ये पता नहीं किस किस्म का हेड कोच आ गया है। एक तो फारिग न्यूजीलैंड से कब से फारिग, इस्लामाबाद में 2-4 मैच जितवा के, ठीक है, इसको क्रिकेट बोर्ड ने बोला जी बड़ा कोई मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सारे एक्सपायर कोचेस डाले जाते हैं जिनको कोई दूसरी टीमें नहीं पूछती। आज माइक हेसन भी अपने आप से सवाल कर रहा होगा, मैं किन नलायकों में आके फंस चुका हूं। नलायकियों के भी मयार होते हैं, ये तो सतह जमीन पे लगे हुए नलायक हैं जो कि अपनी नलायकी से भी मुतमईन है, यानी सेटिस्फाइड इनकॉम्पिटेंट्स हैं ये लोग। यार पाकिस्तान का जब मैच देखती हूँ ना मैं, तो मुझे मेरे ना सर फटने लग जाता है। कर दिया इन्होंने जो शुरू होने से पहले कामरान अकबर ने कहा 3-0 पाकिस्तान जीतेगा। मैंने कहा 2-1 पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक आध मैच तो हारता ही है, ये तो हमारी रिवायत है। बासित भाई ने कहा 2-1 इन फेवर ऑफ बांग्लादेश। तो इस ये जो हम तीनों की बातें हैं, इसमें सिर्फ बासित भाई अभी तक यहाँ टिके हुए हैं। देख रहे हो सफेद बाल, देख रहे हो ना बेटा, ये सफेद बाल, ये क्रिकेट ग्राउंड पे गुजारे हैं। यही एक इंटरनेशनल क्रिकेटर में और एक डोमेस्टिक क्रिकेटर में फ़र्क होता है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेटर डिफरेंट जगहों पर जाता है तो दे आर रेडी टू बेसिकली एडजस्ट टू ऑल द डिफरेंट कंडीशंस, चाहे वो जैसी भी हो। आपके टॉप 6 बैटर सिर्फ 18 रन करते हैं, और ये N10 क्रिकेट है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। लानत है ऐसी मॉडर्न डे क्रिकेट पर। अब तो ये कहते हुए भी ना ऐसा लगता है कि हम रिपीट कर रहे हैं अपनी बातें, कि शर्मनाक शिकस्त और बड़े अफसोस की बात है। और ये मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि हमारा स्टैंडर्ड ही यही है। पाकिस्तान के लिए ना चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम है कि भाई ये एक छोटी सी टीम जिसने सिर्फ और सिर्फ 133 स्कोर जो है वो टारगेट दिया, और हमारी इतनी घटिया टीम के भाई हम 15 स्कोर के ऊपर यार 5 आउट हो गए यार। क्या कर रहा है हमारा फखर जमान? और भाई किधर गए हमारी टीम, किधर गए मोहम्मद हारिस, किधर गए हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स? यार शर्म आ रही है यार हमें आज क्रिकेट देखते हुए। मजाक बन के रह चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट। सिर्फ पाकिस्तान की रेलेवेंसी जो गुजरे जमाने की रेलेवेंसी है, बस वही रेलेवेंसी और कोई रेलेवेंसी नहीं है करंट मॉडर्न टाइम में। आज माइक हेसन भी अपने आप से सवाल कर रहा होगा, मैं किन नलायकों में आके फंस चुका हूं। नलायकियों के भी मयार होते हैं, ये तो सतह जमीन पे लगे हुए नलायक हैं जो कि अपनी नलायकी से भी मुतमईन है, यानी सेटिस्फाइड इनकॉम्पिटेंट्स हैं ये लोग। व्हाट अ शेमफुल डिफीट, वेल डन टू बांग्लादेश। क्या स्पिरिटेड क्रिकेट उन्होंने खेली है। फहीम अशरफ गेम को अगर बना के ले भी आया आखिर तक, तो उन्होंने आखिर तक गिव अप नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट आज 15 पे 5 हो गई थी। यह वक्त आ गया था कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 50 रन भी बना पाएगी। मतलब शर्म आनी चाहिए सबको थोड़ी सी गैरत खानी चाहिए कि भाई साहब हम कर क्या रहे हैं इस क्रिकेट के साथ। हसन नवाज, हारिस, चलो वहां तो फिर ये बात हो जाती है कि एक्सपीरियंस की कमी है। साइम के पास कौन सी एक्सपीरियंस की कमी है? फखर जमान के पास कौन सी एक्सपीरियंस की कमी है? मोहम्मद नवाज के पास, खुशदिल के पास कौन सी एक्सपीरियंस की कमी है? सलमान अली आगा को अगर समझ ही नहीं आ रहा कि बांग्लादेश में बैटिंग कैसे करनी है, तो वो क्यों आए हैं इधर कप्तानी करना? बॉलिंग वो कर नहीं रहे, बैटिंग उनसे हो नहीं रही है। तिकनी का नाच उनको बांग्लादेश के बॉलर्स ने नचाया हुआ है मैदान के ऊपर कि एक एम्बेरसमेंट की भी एक ऐसी परफेक्शन की मिसाल बनी हुई है ढाका के अंदर कि लोग हंस रहे हैं आप पे। शर्म खानी चाहिए कि ये किस भयानक किस्म की क्रिकेट है। ठीक है, यंगस्टर्स को सपोर्ट करें, ये करें, मैं सबसे बड़ा एडवोकेट हूं यंगस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इस सूरत में सपोर्ट करें। यह है शक्ल सपोर्ट करने वाली। कोई ये भी सपोर्ट करना चाहे भी तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। स्किल किधर है? ये बेसिक क्रिकेट खेलनी थी। आज आपने सिंगल डबल करना था। मतलब बांग्लादेश को देखें, 4 विकेटें हमने उनकी ले ली 28 रन पे। वो पावर प्ले में 29 पे थे। मिडल ओवर्स में कमबैक किया जाकिर और मेहदी ने। हम कर क्या रहे हैं मैदान के अंदर? फखर जमान का दिमाग, उसका जहन, उसकी फोकस, उसका टेम्परामेंट। अब भाई अल्लाह अल्लाह करके तुम्हें ओपनिंग की पोजीशन मिली है, कुछ दिखाओ ना। या यहां भी यंगस्टर्स के ऊपर सारा मामला, क्या सारा मामला हारिस और हसन पे डाले? उन्होंने तो की है बेवकूफी। लेकिन साइम को, फखर को, नवाज को, खुशदिल को, मतलब आखिर में फर्क कितना रहा पाकिस्तान का? सिर्फ महज 8 रन का। आप 8 रन बनाने के काबिल नहीं है।
15 पे 5, और हमारे सपने, हम नेशनलिज्म के चक्कर में अपने आप को ऐसे इंजेक्शन देते हैं कि जैसे पता नहीं हम आसमान फोड़ देंगे, जमीन फोड़ देंगे। हम बांग्लादेश को अपने घर में हरा के बहुत बड़े अपने आप को 30 मार खान समझ रहे थे। हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया, हमने पहले भी अंडर एस्टिमेट किया था इनको। या हमें 2-0 हमारे घर में करके गए थे, फिर आपने हल्के में लिया, उन्होंने 2-0 आपको अपने घर पे बुला के कर दिया। हेसन साहब जितना बोलना चाहें कि पिच ऐसी है, पिच वैसी है, पिच को ब्लेम कर दें, भाई पिच के ऊपर खेलने का एक तरीका कार है। ये फहीम अशरफ भी तो इस विकेट पे खेल के गया है ना, दूसरे क्यों नहीं खेल के जा सकते? क्योंकि जहन नहीं है, प्रेशर नहीं हैंडल हो पा रहा। ये 1.5 महीने की छुट्टी के बाद आ रहे हैं। ये कोई रेगुलर, ऐसा भी नहीं है कोई रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हो, ये बड़े प्रेशर में हो, ये बड़ा कोई इनके ऊपर वर्कलोड आया हुआ हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इनके साथ। They have embarrassed themselves and they have embarrassed Pakistan cricket in Dhaka tonight. क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है। ये बात पाकिस्तान को छोड़ बाकी टीमों के लिए कही जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार हारता जा रहा है और आसान मैच भी जीत नहीं पा रहा। इस मैच में जिस हिसाब से पाकिस्तान की टीम हारी है वो भी बांग्लादेश के खिलाफ वो शर्मिंदगी भरा है। बांग्लादेश ने पूरे 20 ओवर खेलकर 133 रन बनाए। हालांकि T20 के हिसाब से ये लक्ष्य काफी आसान था, लेकिन पाकिस्तान की टीम से ये टारगेट भी चेस नहीं हुआ और पूरी टीम 19.2 ओवरों में 125 रन पर ऑल आउट हो गई। ये 3 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश की लगातार दूसरी जीत है और उसने अब सीरीज में 2-0 की बढ़त भी बना ली है। दूसरे T20 मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाजी का आलम ये था कि इनके साथ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी छू नहीं पाए। इसमें 3 बल्लेबाज ऐसे थे जो खाता भी नहीं खोल पाए। इसकी शुरुआत हुई सहम आयुब के विकेट से, जो रन आउट हो गए और सिर्फ 1 रन ही बना सके। फिर शरीफुल इस्लाम ने मोहम्मद हारिस को बिना खाता खोले आउट किया। इस्लाम ने दूसरे सलामी बल्लेबाज फकर जमान को भी अपना शिकार बनाया, जो 8 रन ही बना सके। हसन नवाज और मोहम्मद नवाज को तंजिम हसन शाकिब ने खाता तक खोलने नहीं दिया। कप्तान सलमान आगा को मेहंदी हसन मिराज ने 9 के निजी स्कोर पर आउट किया और यहाँ पाकिस्तान का स्कोर 30 रनों पर 6 विकेट हो गया था। 4 के कुल स्कोर पर खुशदिल शाह भी पेविलियन लौट गए, उन्होंने 13 रन बनाए। फहीम अशरफ के साथ मिलकर अब्बास अफरीदी ने टीम को जीत दिलाने की कोशिश की। इन दोनों के बीच 41 रनों की साझेदारी के बाद शरीफुल इस्लाम ने अफरीदी को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया और पाकिस्तान के जीत के चांसेस भी घटा दिए। हालांकि फहीम अशरफ जब तक क्रीज पर थे तब तक पाकिस्तान के जीत की उम्मीद भी जिंदा थी। उन्होंने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का मार पाकिस्तान को जीत के करीब पहुंचाया और अपना अर्धशतक भी पूरा किया। अगली गेंद पर इरशाद हुसैन ने उन्हें बोल्ड कर दिया। उन्होंने 32 गेंदों की पारी में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 13 रनों की जरूरत थी, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर अहमद दानिया को बोल्ड कर बांग्लादेश को मैच के साथ सीरीज में भी जीत दिलाई। अब इस हार के बाद पाकिस्तानियों को फिर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की याद सता रही है। हालांकि इनके होते हुए भी पाकिस्तान हार ही रहा था। इसी की वजह से पाकिस्तान मैनेजमेंट ने नई यंग टीम बनाई थी, लेकिन ये भी निकम्मे निकले। अब देखना होगा कि अगले मैच में पाकिस्तान खुद को व्हाइट वॉश होने से बचा पाती है या नहीं। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।